सभी का स्वागत है। अभिवादन के जो भी शब्द आप सभी को प्रिय लगे उन शब्दों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे जी ने दिया है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जीन पियाजे जी किस प्रकार के वैज्ञानिक थे? जीन पियाजे जी जैव वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी थे। जीन पियाजे जी स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इसको याद रखिएगा कि जीन पियाजे जी स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी जो पुस्तक है बाल चिंतन की भाषा, इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया है। इनका कहना है कि बालक जो है वो वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। क्या है कि बालक जिस वातावरण में रहते हैं उन सभी वातावरण से अपना संबंध बनाते हैं, अपना रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद फिर उन सभी चीज़ों से जो वो समझते हैं उन सब से सीखते हैं। फिर क्या है, धीरे धीरे वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया है, जो इनके खुद के स्वयं के बच्चे थे। इनके पहले बच्चे का नाम लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन, इन तीनों बच्चों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। अब हम देखेंगे कि जो संज्ञानात्मक है उसकी स्तर किस टाइप की होती है। तो संज्ञानात्मक जो विकास है उसके स्तर निम्न से उच्च स्तर की ओर जाती है। ये क्या है, आरोही क्रम के रूप में संज्ञानात्मक विकास जो है वो चलते रहता है। ये क्या है, मतलब कुछ भी चीज़ हम जिस चीज़ को बच्चा सीख रहा है तो उसमें गलती कर रहा है, बार बार कर रहा है तो वो नहीं सीख रहा है। तो क्या है, वो थोड़ी सी चीज़ से मतलब थोड़ा उस चीज़ को पहले जाना, फिर दोबारा किया, फिर थोड़ा आगे जाना, फिर तिबारा के, फिर धीरे धीरे क्या है उस चीज़ को वो और बेहतर से जान पाया। तो क्या है, निम्न से वो उच्च की ओर चलता गया। अब क्या है, आपका सतत व असतत होता है। यह संज्ञानात्मक विकास जो है वो सतत व असतत दोनों प्रकार का होता है। यह एक तो लगातार भी चलता है और कभी कभी बीच में यह रुक भी जाता है। और मतलब इसका जो चलने की जो सीमा होती है वो एकदम से बंद नहीं होती। मतलब ये है कि लगातार ये चलेगा, या कभी कभी ऐसा होता है किसी वजह से वह क्या बोलते हैं जो असतत रूप से भी हो जाता है। इनका कहना है कि बच्चे जो भी चीज़ सीखेंगे, समझेंगे, उनके जो संज्ञान में आएगा या अपना जो विकास करेंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चे प्रयास भी करेंगे और साथ में प्रयास के साथ साथ क्या होगा, त्रुटि भी वो करेंगे। क्योंकि त्रुटि करेंगे तो उनका प्रयास बढ़ेगा, प्रयास करेंगे तो फिर त्रुटि होगी, और त्रुटि होते होते धीरे धीरे प्रयास त्रुटि करते करते उस चीज़ को अच्छे से वो समझ पाएंगे। इनका कहना था, जीन पियाजे जी का कहना था कि बच्चों को गलती करने दे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और अच्छे से समझते हैं और अपने संज्ञान में उस चीज़ को अच्छे से विकास कर पाते हैं। जीन पियाजे जी के द्वारा स्कीमा दिया गया है जो दो प्रकार का है। पहला है आपका व्यवहारात्मक स्कीमा और ज्ञानात्मक स्कीमा। तो इसमें क्या है, व्यवहारात्मक में आपका शारीरिक स्कीमा आता है, ज्ञानात्मक में आपका मानसिक आता है। स्कीमा क्या है, स्कीमा जो है वो सूचनाओं का पैकेट है, या फिर हम इसे इन्फॉर्मेशन का पैकेट कहते हैं। तो स्कीमा जो होता है वो है वातावरण में हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, पहचानते हैं, एक ढांचा बन जाता है। सूचनाओं का यही जो पैकेट है वह स्कीमा कहलाता है। मान लीजिए कि अगर बच्चा किसी चीज़ को या कोई व्यक्ति आ गया, तो अगर पेरेंट्स उनसे अच्छे से व्यवहार करते हैं तो बच्चा जान जाता है कि हाँ, इनसे कैसे बातचीत करनी है। तो ये क्या है, आपका व्यवहारात्मक स्कीमा है। लेकिन उसी चीज़ को अगर वह व्यक्ति दोबारा आता है, दोबारा व्यक्ति जब आता है तो उस चीज़ को अगर हम पहले से देखे रहते हैं, वो क्या है, हमारे जो बच्चे के दिमाग में वह संज्ञान के रूप में रह जाता है ना। तो उसको हम ज्ञानात्मक स्कीमा कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञानात्मक स्कीमा के द्वारा ही हम उसको व्यवहारात्मक स्कीमा को करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्रति चलते रहते हैं, क्योंकि जो व्यवहार देखेंगे वो दिमाग में जाएगा, संज्ञान में, हमारी समझ में जाएगा, और जो फिर वो जब उस चीज़ में हम आएंगे तो उस क्षण हम अपने ज्ञानात्मक स्कीमा का प्रयोग करके उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे।
स्कीमा परिवर्तनशील है। हाँ, स्कीमा परिवर्तनशील है। किसी भी चीज़ के बारे में जब बच्चे को थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसके बाद क्या है कि वो जो ज्ञान है वो उसके बाद जब हम उसमें डीपली चले जाते हैं तो उसके बारे में और नई नई चीज़ें पता चलती है। तो ये क्या है, स्कीमा एक परिवर्तनशील है। स्कीमा व्यवहार करने का एक तरीका है। स्कीमा को सेट ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ज्ञान का यह एक सेट है। स्कीमा के बाद देखते हैं स्कीम्स क्या है। व्यवहार जो हम देखे हैं, पहले व्यवहार देखे हैं और ज्ञान देखे हैं, मानसिक ज्ञानात्मक स्कीमा और व्यवहारात्मक स्कीमा। उन सभी का जो व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न है, मतलब एक संगठन बन गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। ऐसा व्यवहार जिसे हम प्रतिदिन करते हैं, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, जिस व्यवहार को हम दोहराते हैं मशीन की तरह, वह स्कीम्स के अंतर्गत आता है। जैसे हमें कोई बच्चे छोटे होते हैं या हम कर रहे हैं, जैसे कि हम डेली बेस पे करते हैं कि सुबह उठना, खाना पीना, ब्रश करना, नहाना, स्कूल जाना, फिर वापस आना, फिर खाना पीना, फिर सो जाना। तो ये सब क्या है, इन सब के लिए हमें कोई निर्देश नहीं देता। इन सब को हम अपने आप करते हैं। प्रतिदिन इस चीज़ का हम दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये क्या है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास के कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसमें अडेप्टेशन आता है। तो अडेप्टेशन होता क्या है? अडेप्टेशन वह है जो हम वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। इसके जो है 3 स्तर है, उसको देख लेते हैं। आपका समावेशीकरण या आत्मसातकरण, तो क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देना। बच्चे ने बतख देखा। अब बच्चा जब बगुला को देखा तो वह उसे क्या बोल रहा है कि वो भी बतख ही है। तो क्या है, पूर्व ज्ञान है, उसे जो नया ज्ञान मिल रहा है उसे भी वो बच्चे ने साथ में जोड़ दिया। तो ये क्या है, समावेशीकरण। एक ही ज्ञान में एक ही ज्ञान में दूसरी चीज़ को भी जोड़ देना। अब समावेशन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही आपका समावेशन है। जैसे बच्चे ने देखा कि बतख है ना, और बगुला, तो बच्चे को लगा कि बतख की जो टांगें होती हैं वो तो लंबी लंबी नहीं होती है, तो मतलब ये बतख नहीं हुआ, ये कुछ और है, अर्थात ये बगुला है। तो बच्चा समझ गया कि अब ये बगुला है। तो उसमें क्या है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। अब आ गए संतुलीकरण या साम्य धारण। समावेशीकरण एवं समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जो आपका आत्मसातकरण और समायोजन दोनों के बीच में संतुलन करना ही संतुलीकरण कहलाता है। अब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखेंगे। तो पहले जो अवस्था है वो क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे संवेदनात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। यह जो अवस्था है वो 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। जैसे नोज है, स्किन है, टंग है, आई है, ईयर है। नोज से सूंघना, स्किन से टच फील करना, गर्मी ठंडी महसूस करना, टंग से टेस्ट, जीभ से टेस्ट को पता करना, और आँखों से देखना किसी भी चीज़ को, कलर पहचानना, ईयर कान से सुनना, है ना, आवाज़ को समझना। अब क्या है, इसमें सहज क्रिया बच्चा क्या है, जो 0 से 2 वर्ष की वर्ष जो बच्चों की होती है उसमें बच्चा सहज क्रिया करने लगता है, जिसे 6 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रतिवृत्त सहज। यह जो है आपका 0 से, बच्चा जब पैदा होता है तो 0 से लेकर 30 दिन की अवस्था को प्रतिवर्त सहज कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा चूसना सीखता है। दूसरा है आपका
दूसरा, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 1 से 4 माह तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, चूसता है, निगलता है, जैसे उसके मुंह में थूक आ गया या दूध है तो उसे वो निगलता है, निकालना सीखता है, रोना सीखता है, हंसना सीखता है। और यह क्रिया क्या है, बच्चा बार बार दोहराता है। गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 4 से 8 माह की अवस्था है, इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ना छोड़ना सीखता है। बच्चे को छोटे से बॉल दे दिया या कपड़ा दे दिया तो बच्चा बार बार पकड़ेगा, या कुछ भी चीज़ है जो उसे अच्छी लगती है, उसे समझ नहीं रहता लेकिन उसे बार बार वो पकड़ना छोड़ना इस अवस्था में सीखता है। चौथा है जो गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, या 8 से 12 माह के बीच में होता है। बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, जो भी चीज़ वो देखा रहता है उस वस्तुओं को खोजने की अवस्था, इस अवस्था को कहते हैं वस्तुओं की खोजने की अवस्था। अब आगे 5वां में तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 12 से 18 माह के बीच में होती है। इसमें शारीरिक क्रिया कम हो जाती है। इसमें बच्चा प्रयास व त्रुटि करने लगता है और गुणों की खोज शुरू हो जाती है। प्रयास और त्रुटि मतलब बच्चा बार बार किसी भी चीज़ में गलती करता है और फिर उसे सीखता है। जैसे बच्चे को बोलूँगी कि मोम को नहीं, जैसे मोमबत्ती जल रही है, बच्चा वहाँ उसके पास में गया, उसको छूने की कोशिश करेगा, वहाँ पर आग लगेगी या जल गया तो उसको छोड़ देगा। फिर वह दोबारा जाएगा, फिर जाके वह जान जाएगा कि इससे क्या है, मुझे आग लगती है, तो फिर उसे नहीं करेगा। तो क्या है यहाँ पर, प्रयास और त्रुटि जो है उसकी अवस्था 12 से 18 माह में बच्चा सीखता है। छठवां जो है वो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह 18 से 24 माह के बीच में होती है। इसमें बच्चा क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण मतलब यानी बच्चा जो भी अपने दिमाग में छाप बनाना शुरू कर देता है और किसी भी छिपी हुई वस्तुओं को बच्चा ढूंढ लेता है। अब 0 से 2 वर्ष में बच्चे का जो सीखने का माध्यम है वो क्या है, संवेदना होती है, शारीरिक क्रिया द्वारा होता है या गामक क्रिया द्वारा होता है। बच्चा जो है वह व्यवहारिक बुद्धि का बच्चे में अभाव होता है जो 2 से 7 वर्ष के बीच में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं स्मृति, अनुकरण, ध्यान व जिज्ञासा। बच्चे के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है, प्रश्न रहते हैं और बच्चा जो है जो किसी भी चीज़ को अनुकरण करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बीच में चलता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। पहला है जो आपका प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है जो 2 से 4 वर्ष के बीच में होता है। अंतर्दर्शी अवधि या अंतःप्रज्ञात्मक है जो 4 से 7 वर्ष के बीच में होता है। तो इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उसे पहले देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है, सुजगता का विकास होता है, अर्थात बच्चे से संकेत व चिन्हों का विकास कर पाते हैं। लाक्षणिक कार्य, जैसे बच्चे कुछ चिंता व कार्य करते हैं, संकेत व कार्य करते हैं, तो क्या है, लाक्षणिक कार्य हैं। खेलों में जो है वो बच्चे नकल करना सीख जाते हैं, अनुकरण करना सीख जाते हैं, है ना। मौखिक भाषा का विकास इस अवस्था में बहुत सर्वाधिक रूप से होता है। मौखिक भाषा का विकास जो है वो बच्चे में कौन सी अवस्था में होती है, जीन पियाजे के अनुसार तो आप लिखेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। अब देखते हैं प्राक संप्रात्मक अवस्था 2 से 4 के बीच में बच्चे में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं या क्या क्या इसकी विशेषता है। तो यह इसमें क्या है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित बोला जाए तो खुद के लिए या अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित। जब बच्चे यह सोचना शुरू, वह जो कर रहा है, जो सोच रहा है वही सही है, तो क्या है, ये आत्म केंद्रित है। जीववाद मतलब बच्चे को जब सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो वहाँ पर क्या है, जीववाद या एनिमिज्म कहते हैं। स्वयं से बातें करना, बच्चा क्या है इस अवस्था में किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को निर्देश देता है या अपने से ही बात करता है। केंद्रीकरण, किसी भी चीज़ के विषय में बच्चों को सब विशेषताओं को छोड़कर किसी एक विशेषता पर ध्यान देता है, तो इसे क्या है कहते हैं, केंद्रीकरण की अवस्था कहते हैं, जो हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज
में आता है, उसके प्राक संप्रात्मक अवस्था में आता है, जो 2 से 4 वर्ष के बीच में होता है। अब देखेंगे हम अंतर्दर्शी अवस्था या अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था, जो 4 से 7 के बीच में होती है। इसमें बच्चा नियम नहीं समझ पाता है। अपलटावी की अवस्था, बच्चा किसी भी चीज़ को उलट पुलट कर नहीं जान पाता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की कॉन्सेप्ट की कमी होती है इस अवस्था में। बच्चा इस अवस्था में उस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि दूरी क्या है, भार कितना है, ऊंचाई क्या है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट की कमी होती है। सहज चिंतन की अवस्था पाई जाती है। बच्चे में क्या है, बच्चा सहज चिंतन कर पाता है, वर्गीकरण नहीं कर पाता है। वर्गीकरण मतलब किसी भी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ दे दिया है कि एक कलर में करो या एक वर्ग के आ रहे हैं उसको, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की हम उनको अल्फ़ाबेट दे देते हैं 5 कलर की। अब हम बोलेंगे कि एक ही तरह के सभी कलर को एक कर, तो बच्चा क्या है, इस उम्र में बच्चा को उतनी समझ नहीं होती, तो उसमें वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। तीसरा स्टेज ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच में देखने को मिलती है। इसमें दिखाई दे रही वस्तुओं में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है, क्रमिकता आ जाती है, बच्चे कर्म से किसी भी चीज़ को करते हैं। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन भी करने लगता है। उनकी स्थानिक सोच जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। बच्चों को दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। अपलटावी हो जाते हैं बच्चे, मतलब किसी भी चीज़ को जो उलटना पलटना रहता है उन सब चीज़ को जान जाते हैं बच्चे। जैसे कि 1 + 8 है और 8 + 1 है, तो इन सब के क्या है, उलटना पलटना जान जाते हैं। जीववाद बोला जाए तो निर्जीव और सजीव में अंतर कर पाते हैं। मुद्रा, भार आदि का जो दूरी, ऊंचाई, लंबाई, इन सभी का जो कॉन्सेप्ट का गुण है वो इस अवस्था में आ जाती है। आगमनात्मक तर्कड़ा, इसको क्या बोलते हैं कि उदाहरण के ऊपर ये बच्चे तर्क करने लग जाते हैं। बहुविध विपरीत योग्य विचार, मतलब कोई सा भी चीज़ होता है उसके लिए ये बच्चे बहुत प्रकार के विपरीत या बहुत सारे विचार को रख पाते हैं। इस अवस्था में इनका विकास हो जाया रहता है। ये तीसरा स्टेज है जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या फिर इसे हम इंग्लिश में ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। आगे चलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देखते हैं, जो कि आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। यह 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। इसमें क्या है, इसमें बच्चा जो कि संज्ञान की जो अवस्था है वो सर्वोच्च होती है। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था किसमें दिखाई देती है, तो वो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दिखाई देती है। या किस वर्ष दिखाई देती, कितने वर्ष के बच्चों में, तो आप बोलिएगा कि 11 से 15 वर्ष के बच्चों में दिखाई देती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब जो दिखाई देती है उसके ऊपर भी चिंतन करेगा, जो नहीं दिखाई देता उसके ऊपर भी चिंतन करने लग जाता है। बच्चों को तार्किक गणितीय अनुभव की प्रधानता हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ में तार्किक रूप से उसको लॉजिकल रूप से जान जाता है। सभी समस्याओं पर बच्चा क्या है, तार्किक चिंतन करता है, मूर्त व अमूर्त दोनों रूप से। बच्चा इस अवस्था में संभावना से वास्तविकता की ओर जाता है। परिकल्पनिक निगमन तर्क करता है, मतलब किसी भी नियम के ऊपर में वे परिणाम को लेके उस नियम पे तर्क करने लग जाता है। बच्चे को काल्पनिक श्रोता भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। इस अवस्था में अपसारी चिंतन भी करता है, मतलब इस अवस्था में क्या है, क्रिएटिविटी, मतलब संज्ञान की जो अवस्था है सर्वोच्च होती है। तो बच्चा क्रिएटिविटी, बहुत प्रकार के संज्ञानात्मक सृजनात्मक तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर में चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक शक्ति का विकास हो जाता है। जैसे बच्चा निर्णय ले लेता है, किसी भी चीज़ के निष्कर्ष कर लेता है, विश्लेषण कर लेता है, संश्लेषण कर लेता है, चिंतन कर लेता है। इन सभी प्रकार की मानसिक शक्ति का विकास इस अवस्था में हो जाता है। निगमनात्मक तर्कड़ा, अर्थात कि बच्चा क्या है, नियम के ऊपर तर्क करने लग जाता है। तो ये आपका कौन सी अवस्था है, यह आपकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं
है जो 11 से 15 वर्ष के बच्चों के में दिखाई देता है। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये इस कॉन्सेप्ट को जीन पियाजे जी ने दिया है। जीन पियाजे जी ने 4 तरह की अवस्था बताई हैं, जिसमें संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। आशा है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।